आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंड। बोलो जी हरे कृष्णा। आप सभी को आवाज आ रही है? आप सभी को आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है। ठीक है ठीक है। तो आज श्लोक संख्या कौन सी है, कौन सा है? गीता जी में प्रवेश करते हैं आज। आज श्लोक संख्या है 28। ये वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? अर्चना दीदी ये श्लोक पढ़ो आप। प्रभु जी जरा किचन में हूँ, आप ही पढ़ दो आज। ठीक है ठीक है। पर चैप्टर 3 श्लोक संख्या 28। परखते गुणे सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान आकिस्त विदमन्दान किस्तस्तवित विचालये। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को ये चाहिए वो विचलित ना करे।
तो ये एक मिनट ये इसमें श्लोक अलग दिया हुआ है क्या? ओ सॉरी, इससे पहले वाला श्लोक था। तत्वितु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म और काम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपनी आप को इंद्रियों के और इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? हाँ, तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के द्वारा परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है, मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना भावित के कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के वह अपने आप को कृष्ण भावना के कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति सर्वथा अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वे स्थिति जन्य एवं अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा पहलवान के नियंत्रण में है, फलतू वह सभी प्रकार के भौतिक अनुभव से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानते हैं, उसे तत्वित कहलाता है, क्योंकि यह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध की भी को भी जानता है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली लाइन में भगवान कह रहे हैं, तत्वितु महाभाव गुण कर्म में विभागयो। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति गुण और कर्म के विभाव के तत्व को जानता है, अर्थात सबसे पहले शब्द क्या दिया है? तू। यहाँ पर भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया है। तू शब्द का अर्थ है किंतु। हम जानते हैं किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय जो बात कही गई है उसके अतिरिक्त कुछ अन्य बात कहनी होती है। पिछले श्लोक में भगवान ने अज्ञानी के विषय में चर्चा की थी और प्रकृति के गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों के विषय में सोचता है, वह स्वयं कर्म कर रहा है। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण भावित व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रही हैं। वह गुण और कर्म के विभाग में तत्व से जानने के कारण गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों के विषय में यह नहीं सोचता कि वह स्वयं इन कर्मों को कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया है। और भगवान ने अर्जुन को महाबाहु भी कहा है, ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं विशाल होती हैं, जिसकी बलिष्ठ भुजाएं, जिस व्यक्ति की भुजाओं में बल होता है, उस व्यक्ति को यदि कुछ रस्सियों के द्वारा भी बांधने का प्रयास किया जाए तो वह व्यक्ति अपने को रस्सियों में बंधन से मुक्त कर लेता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है
इस प्रसंग में रस्सियां कौन सी हैं तथा बल किस प्रकार का है, तो हमें समझना चाहिए जो प्रकृति के तीन गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों के तीनों रस्सियां हैं जिसके द्वारा भौतिक प्रकृति जीव को भौतिक शरीर से बांधती है। यह जीव यदि प्रकृति के इन तीनों गुणों से बंधना चाहता है तो उसे जिस बल की आवश्यकता है वह बल है कृष्णा भावनामृत का बल। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को महाभाव कहकर कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिन लोगों के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस का बल नहीं है वे लोग अपने आप को प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन से मुक्त नहीं कर पाते, परंतु तुम्हारे पास तो कृष्णा भावनामृत का अत्यधिक बल है, अतः तुम्हें प्रकृति के गुणों के बंधन में नहीं बंध सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने महाभाव शब्द प्रयोग किया है किसके लिए? अर्जुन के लिए। क्या कह रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं विशाल है ना, खूब बल है। जिस व्यक्ति की भुजाओं में बल होता है उस व्यक्ति की यदि कोई कुछ रस्सियों के द्वारा बांधा प्रयास भी किया जाए तो वह व्यक्ति अपने को रस्सियों के बंधन से मुक्त कर लेता है। देखो, हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि 3 प्रकार के गुण होते हैं प्रकृति के, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और हमारे आचार्य कहते हैं जो रजोगुण है वो कौन सा रस्सा है? एक सोने का रस्सा है, एक चांदी का रस्सा है और एक लोहे का रस्सा है। देखो, रस्से सारे हैं, सभी में बंधोगे, लेकिन जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाओगे, है ना, तो आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे। इसको बोलते हैं शुद्ध सत्व गुण, शुद्ध सत्व गुण। अर्जुन की भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ हैं, अतः वे भयंकर युद्ध करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को महाबाहु इसलिए कहा जाता है कि उनकी भुजाओं में अत्यंत बल है, जिनके द्वारा वो शीघ्रता पूर्वक शत्रुओं पर बाण छोड़ते हैं। जिस समय महाभारत के युद्ध का 5वां दिन चल रहा था उस समय दुर्योधन की आज्ञा से अर्जुन को मार डालने के लिए 25,000 महारथी एक साथ आए, परंतु अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ बलिष्ठ भुजाओं के द्वारा बाण वर्षा करके क्षण में ही सबको मार डाला। यह घटना ऐसी थी मानो अर्जुन प्रज्वलित अग्नि हो और 25,000 महारथी पतंगे हो। जिस प्रकार पतंगे प्रज्वलित अग्नि में कूद कर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी योद्धा अर्जुन के सामने आते ही नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन की कंपेयर किस चीज से की गई? अर्जुन की कंपेयर कैसे की गई? अर्जुन की कंपेयर की गई बलिष्ठ भुजाओं वाले से, जो शीघ्रता पूर्वक अपने शत्रुओं के ऊपर बाण छोड़ता है। और इसमें और क्या कह रहे हैं? तत्व शब्द की व्याख्या, वैज्ञानिक सत्य और वास्तविकता। और तत्वित शब्द का अर्थ होता है तत्व को जानने वाला। इस प्रकार तो जिस शब्द का अर्थ हुआ, ऐसा व्यक्ति जो वस्तु के यथार्थ रूप को जानने वाला हो। जो व्यक्ति अपनी सक्षम बुद्धि के साथ द्वारा जीव तत्व, ईश्वर तत्व, प्रकृति तत्व, काल तत्व और कर्म तत्व को नहीं जानता, वो प्रकृति के तीनों गुणों में बनता है। ऐसा व्यक्ति को तत्वित कहा जाता है। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो वस्तु को गहराई से देखने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के नया, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, यदि वह कृष्ण तत्ववेता को जानता है, कृष्ण तत्व के बारे में उसको पता है, तो वो गुरु बन सकता है। और मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि
उसकी तत्व जिज्ञासा की जाए। हमने तत्व के ज्ञान को किसको कहा था? हम 2 दिन से चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, विशाखा दीदी, किस चीज को कहा था हमने? हम 2 दिन चर्चा कर रहे थे जब। हमने बार बार एक लाइन ही दोहराई थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल तो सबके हैं, लेकिन जब ये बात आती है दूसरा ना कोई, तो वहां जाके हम स्थिल पड़ जाते हैं, वहां जाके हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम अनेकों अनेकों देवी देवताओं की शरण में जाते रहते हैं। तो मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि भगवान को तत्व के द्वारा जाना जाए। मनुष्य जीवन में विषयों को भोगने का लाभ इंद्र तृप्ति नहीं है, बल्कि उस जीवन की रक्षा करना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस लाइफ का में इंजॉय कर रहे हैं। विषयों को उतना ही भोगा जाए जिससे शरीर जीवन की रक्षा हो, जीव का लाभ नहीं। कि हम तत्व जिज्ञासा करें। और स्वामी महाराज जी लिखते हैं, तत्व जिज्ञासा और परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्र तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वे तत्व ज्ञाता में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। हरे कृष्ण जी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये तत्व है, तब जो परम सत्य है, इसको 3 प्रकार से जाना जाता है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे श्लोक के, तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, सॉरी, इन तीनों शब्दों से भगवान को जानते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है, क्योंकि मधुसूदन सरस्वती नामक एक महात्मा थे जो प्रारंभ में परम तत्व को निराकार समझते थे, परंतु आगे चलकर उन्हें अनुभूति हुई कि परम तत्व के निराकार धारणा में कोई सुख नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा मधुसूदन नामक सरस्वती एक महात्मा थे, वो कह रहे हैं। उन्होंने अंत में निष्कर्ष निकाला कि ध्यान के अभाव से जिनका चित्त वशीभूत हो गया है, वे योगी यदि उस निर्गुण निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखा करें, हमारे नेत्रों को तो यमुना पुलिन विहारी नीले तेज वाले सावरे ही चिरकाल तक सुख पहुंचाता रहे। क्यों? क्योंकि भाई जो निराकार होगा, है ना, उसका कोई आकार नहीं होगा। लेकिन भगवान के हाथ में बंसी है। उनका उनका जो शरीर है वो नवीन मेघ जैसा सुंदर है। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है, जिसके होठ बिंदु फल के समान लाल लाल हैं, जिसका मधुमंडल मुखमंडल
पूर्ण चंद्र के समान है। तो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण से बढ़कर कोई भी तत्व नहीं है। और क्या कह रहे हैं आगे, आगे कह रहे हैं जो ये प्रकृति के जो तीन गुण है ना, इनको तीन लुटेरों की मानती समझो। जिस समय जीवात्मा श्री कृष्ण की सेवा का त्याग करके भौतिक जगत में आती है, उस समय उसकी वैसी स्थिति होती है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का त्याग करके महाभयानक जंगल में आ गया हो। यह जगत महाभयानक जंगल की भांति है। इसमें जीवन के लिए अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त जंगल में एक बहुत बड़ा संकट यह भी है, कभी कभी व्यक्ति को डाकू घेर लेते हैं और ये डाकू व्यक्ति का संपूर्ण धन छीन लेते हैं। और केवल इतना ही नहीं, डाकू व्यक्ति को कभी कभी मार भी डालते हैं। तो हम समझने का प्रयास करेंगे तीन गुण रूपी डाकू जीवात्मा के साथ इस जंगल रूपी, इस संसार रूपी जंगल में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। सर्वप्रथम आता है तमोगुणी रूपी डाकू। यह जीवात्मा के साथ ज्ञान, चेतना और जितनी संपत्ति उसे छीन लेता है और उसका गला घोटकर उसे मूर्छित कर देता है। इसका अर्थ यह है कि तमोगुण के प्रभाव से जीवात्मा निष्क्रिय, आलसी, निंद्रालु और अनेक अवस्थाओं को प्राप्त करता है। अब आता है रजोगुणी रूपी डाकू। इस जीवात्मा पर दया करके कहता है इसको छोड़ दो, परंतु इसकी समर्थन समस्त संपत्ति छीन लो। तो इसका अर्थ यह है कि रजोगुण के प्रभाव में जीवात्मा यद्यपि निष्क्रिय, आलसी, निर्दालु होता है, परंतु उनकी ज्ञान रूपी संपत्ति ढक जाती है तथा ये काम क्रोध में स्थित होकर अनेक प्रकार की चेष्टा करता है। और लास्ट क्या है, सतोगुण का व्यवहार तो बहुत अच्छा है, उसे डाकू क्यों कहा गया है। प्रश्न के उत्तर में कहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण डाकुओं के साथ रहता है, अतः संगति के कारण भी उसे डाकू कहा जाएगा। तो भगवान तीन गुणों के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। इनकी तुलना तीन लुटेरों की भांति की गई है। और सतोगुण के बंधन से सात्विक कर्म का बंधन आता है, रजोगुण के बंधन से रजोगुणी कर्मों का बंधन आता है, और तमोगुण के बंधन से तमोगुणी कर्मों का बंधन आता है। और क्या कह रहे हैं अगली लाइन में, गुणा गणेशु वर्तनता इति मत्वा न समझते। ऐसा मानकर वह उनमें आसक्त नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुणों के द्वारा किए गए जाते हुए कर्मों को समझ लेता है, वह कर्म मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अपने स्वरूप को भी जानता है, वह कृष्ण का सेवक है और वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना उसका परम धर्म है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग कोई कार्य करते हैं, जब हमें पता है कि ये प्रकृति के अधीन है ना, प्रकृति से हो रहा है कार्य, तो उसके बारे में ज्यादा सोच विचार ना करके और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि भगवान की सेवा करने से क्या होता है ना, हमें ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है। लेकिन जो वैसे होता है उसमें इतनी उसमें आदमी प्रगति के तीनों गुणों की तरफ लड़ता ही रहता है, अपने जीवन को बेकार में करता रहता है। तो इस श्लोक का मतलब यही है कि भक्ति भाव कर्म और काम कर्म के भेद को जो भली भांति जानते हैं वही भगवान को जान सकते हैं। वह कभी भी अपनी इंद्रियों को और इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।
सभी को क्लियर है श्लोक? प्रभु जी, इसको थोड़ा सा इसका निष्कर्ष बता दीजिए मेरे को। निष्कर्ष ये है दीदी कि जो लोग भक्ति के जो कर्म हैं, जी। अर्थात जो हम भक्ति करते हैं और जो हम्म। हम अपनी इच्छाओं के लिए जो कर्म करते हैं, मतलब कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उनके जी। जो बीच का जो अंतर है, जो उस अंतर को भली भांति समझ जाता है वो भगवान को जान जाता है ना। वो जो भी कार्य करेगा वो भगवान के लिए करेगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो जानेगा कि मेरे जीवन में दुख भी आएंगे, मेरे जीवन में सुख भी आएंगे। जैसे हम कभी भी दुख के बारे में कभी कामना नहीं करते, लेकिन फिर भी दुख हमारे जीवन में आता है ना। वैसे ही जो सुख है, सुख भी हमारे जीवन में अपने आप आएंगे। अर्थात जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम प्रकृति के तीनों गुणों में बंधकर कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से गुण है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण। अगर हम इन तीनों गुणों से परे होना चाहते हैं, जी। अर्जुन को भगवान यही तो कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम महाबाहो हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जो बाजुएं हैं वो, उनके अंदर बहुत, बेलिस्ट। है ना। जिन लोगों के अंदर भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस का बल नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रकृति के तीनों गुणों के चक्कर से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी भी प्रकृति के तीनों गुणों में नहीं नहीं। बंधते। ठीक है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम सब कुछ भगवान के लिए करेंगे, भगवान, है ना, तो क्या होगा, जी। हमें कोई भी कार्य करना है कि भगवान के लिए करेंगे, तो फिर ये जो प्रकृति के गुण है, हम इससे ऊपर उड़ जाएंगे। भाई जब भगवान की सेवा करते रहेंगे तो हम सतोगुण से भी ऊपर क्या है, शुद्ध सतोगुण, हम उसमें चले जाएंगे। तो क्या होगा, हम भगवान को भी जान जाएंगे कि भगवान परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। जी। जी। और कोई? हरे कृष्णा सोनिया दीदी, सोनिया दीदी, हरे कृष्णा भाई। हरे कृष्णा भाई। समझ आ रहा है दीदी? हाँ भाई, नेटवर्क इशू हो जाता है कई बार। चलो नेटवर्क की तो कोई बात नहीं, आज समझ आया क्या कहा भगवान ने? हाँ भाई। हेलो। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा भाई। आज समझ आया श्लोक का अर्थ? थोड़ा थोड़ा आया भाई। थोड़ा थोड़ा आया? कहाँ डाउट है? हरे भगवान इसमें कृष्णा। भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि हमें अपनी जो काम, जो इच्छाएं हैं, जो हम भगवान का जो भजन करते हैं, वो किसी ना किसी इच्छा को लेकर करते हैं, है ना। और हाँ भाई। अगर हम भगवान की सेवा निष्काम भाव से करें, हमारा उसके पीछे कोई उद्देश्य ना हो, और जो इस तत्व को समझ जाता है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हुआ है, हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं और कृष्ण हमारा मालिक है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो क्या होता है, हम उस परम ब्रह्म भगवान को जान जाते हैं। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं। बाकी सबको क्लियर है श्लोक? हाँ जी भैया, हो गया क्लियर, अब तो बिल्कुल हो गया। हो गया ना?
ठीक है, बहुत अच्छा है। सोनिया दीदी भैया 23 तारीख। हाँ जी। जी। एग्जाम्पल में जैसे हमारे गुरु वर्ग ही आएंगे ना, जो भगवान के तत्व को जान गए। हाँ जी, बिल्कुल। क्यों? और देखो, एक बात और भी बताइए ना, ये जो हमारे गुरुवर्ग होते हैं ना, ये जो गुरु शब्द है, ये कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई शूद्र भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा कौन? जो भगवान कृष्ण को तत्व से जानता होगा। बार बार तत्व शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? देखो, एक बीड़ी माचिस बेचने वाला भी जानता है कि कृष्ण भगवान है ना, राम जी भगवान है, जानता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? जब वो ये कहता है कि मैं सोमवार को शिव जी महाराज के पास जाऊंगा, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाऊंगा, और मतलब वो जब वो एक निष्ठ होके भक्ति नहीं करता, तो वहां कमी आती है। और जब तत्व से जान नहीं पाता, तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, बार बार मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप तत्व के बारे में नहीं जान पाओगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान का जो जन्म और कर्म दिव्य है, लेकिन हम लोग एक मिनट चुप। तो इसीलिए ये है कि हम देखो ना, हम लोग कितने कितने दुखों में पड़े पड़े हैं। क्यों? हमारे तरफ, हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है, पितरों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, समाज का ऋण है, माँ बाप का ऋण है, हर हर किसी का ऋण है। लेकिन हम किस किस का ऋण उतारे? आज आज अगर हमें भगवान कृष्ण से कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे हम लोग? हम लोग कहीं और चले जाएंगे, है ना, हम साईं बाबा के पास चले जाएंगे। साईं बाबा से कुछ नहीं हो रहा है जी, तो कहीं और चले जाएंगे। मतलब हमारा एक स्टैंड नहीं है। और जिसमें जिसमें आपने एक चीज देखी, गीता जी में कहीं ये लिखा है, कृष्ण उवाच। क्या लिखा है गीता जी में? भग- भगवान। भगवान उवाच। लेकिन किसी और अन्य किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। इसमें तो संस्कृत में लिखा भगवान उवाच। क्योंकि जब व्यास देव जी को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था, जब उनको नारद जी ने समझाया था, जब जाके उन्होंने भगवान कृष्ण की कथा को लिखा था। और देखो, एक और आपको एग्जांपल देता हूं मैं, कि जो कृष्ण जो है, एक बार एक अंग्रेज आया था इंडिया में, तो उसके सामने राधा कृष्ण की मूर्ति थी, है जी, और क्या बोलते हैं आपका, शिवजी महादेव और दुर्गा मैया की, दुर्गा जी की। तो कहा गया कि भाई इनमें से, भाई परम सत्य कौन है, भगवान कौन है? तो वो कहने लगा कि भाई जो ये दुर्गा मैया है, इन्होंने तो विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं, तो मतलब इनको किसी से कोई खतरा है ना, जो अपनी रक्षा करने के लिए तैयार बैठी है ना, ये किसी की रखवाली कर रही है, कुछ कर रही है। फिर आए शिव जी महाराज जी के पास, कहते हैं जी ये किसी के ध्यान में बैठे हैं, तो मतलब इनसे भी श्रेष्ठ कोई है जिसका ये ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। और जब भाई भगवान राधा कृष्ण की बारी, तो उसमें कहा भाई ये आनंद में है ना, राधा रानी के साथ टेढ़े खड़े हुए हैं, भैया गले में डाल के, और भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। तो कहा भाई ये है भगवान। क्योंकि ना तो इसके ये किसी का ध्यान कर रहा, ना ये कोई रखवाली कर रहा अपनी, या किसी के बारे में कुछ सोच रहा, ये आनंद में है। तो ये होता है। तो इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इस तत्व को जान लेना चाहिए। हम जितना लेट करेंगे, उतनी बार हमें
कुकर सुकर की योनि में आना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हम जान जाएंगे कि भाई तत्व से भगवान कृष्ण से है